नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ट्रेन जर्नी के वीडियो में। आज की हमारी यात्रा होने वाली है सिकंदराबाद जंक्शन से विशाखापट्टनम जंक्शन विशाखापट्टनम जंक्शन तक। और इस समय हम सिकंदराबाद जंक्शन के सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है और वास्तव में बहुत ज़्यादा भीड़ है सिकंदराबाद जंक्शन के पास इस समय पर। और इस समय बज रहे हैं रात के 10:52। जस्ट 11 बजने वाले हैं। और जो ज़बरदस्त भीड़ है ना सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास, देख सकते हैं आप। यहाँ पे समझ लीजिए मुझे आगे जाने का रास्ता नहीं मिला, इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो हमारी ट्रेन होगी इस बार 12774 सिकंदराबाद टू शालीमार एक्सप्रेस, जो कि काफ़ी अच्छी ट्रेन है, फुल एसी ट्रेन है। चलते हैं सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के। इस समय रात के 2 बज रहे हैं और शालीमार एक्सप्रेस जिसके छूटने का समय 3:55 है, जो कि लगभग आप बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली 4 बजे यहाँ से छूटेगी। उसको अभी 1 घंटा 55 मिनट पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शंट किया जा रहा है। और शालीमार एक्सप्रेस को हमारा पुराना डीजल लोकोमोटिव WDP-4 शंट कर रहा है। और ये इसका इंजन कार जनरेटर बोल सकते हैं। और इसके कोच सारे के सारे एसी हैं। और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर की है सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक की। और स्टार्टिंग में इसमें कौन सा है, H1 है। ओके, फर्स्ट एसी का है, फिर सेकंड एसी का है, फिर थर्ड एसी का है। और इसके कोच कंपोजिशन फर्स्ट एसी के बाद A1 A2 A3 A4 सेकंड एसी हैं। उसके बाद थर्ड एसी के B16 B15 B14 करके B1 तक लास्ट में मिलते जाएंगे। और मेरा जो कोच है वो इस समय आज की जर्नी में होने वाला है B4। तो B4 तक अगर मैं इस वीडियो को शूट करूँगा तब तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो मैं कुछ देर में इस वीडियो को पॉज कर दूँगा और अब B4 पे अपनी कोच पे जाके पुनः इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा। सो अभी सेकेंड एसी के कोच आ रहे हैं। ट्रेन काफ़ी धीरे धीरे शंट की जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और इस जर्नी के बारे में बताऊं तो इस जर्नी में हम देखने वाले हैं ईस्टर्न घाट को और उनके चारों तरफ फैली हरियाली को। देखते हैं कि इतना ज़्यादा इस समय, क्योंकि मानसून का समय है, क्या पता कितनी ज़्यादा हरियाली है। उन्हीं को देखने के लिए मैं इस जर्नी को विशेषतः कवर करने जा रहा हूँ। और ये काफ़ी यूनिक कॉम्बिनेशन लगता है कि इसमें दुरंतों का एक कोच लगा दिया गया। सारी एसी के बीच में एक दुरंतों का कोच, आई डोंट नो क्या कर रहा है, बट लगा दिया गया। ट्रेन थोड़ा इससे अच्छी दिखने लगती है कि हमारा थर्ड एसी के कोचेज स्टार्ट हो चुके हैं। और इसमें टोटल, मैं इस ट्रेन के बारे में बताऊं तो टोटल इसमें 22 कोचेज़ हैं, इंक्लूडिंग इंजन जनरेटर, जो कि एक आगे और एक पीछे दोनों साइड लगा हुआ है। ऑब्वियसली इतना ज़रूरत भी होगी क्योंकि टोटल 20 डब्बे एसी के हैं। तो ट्रेन को यहीं पर रोक। फाइनली मैं अपने डिब्बे के पास पहुंच चुका हूं। मेरा डिब्बा या मेरा कोच आज होने वाला है B5। अगर मैंने गलती से आगे B4 बोल दिया तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। मैंने अभी जस्ट चेक किया तो मुझे दिखा कि ये B5 है। सीट नंबर है 63, साइड लोअर बर्थ, माई फेवरेट बर्थ। सो चलते हैं ट्रेन के अंदर और देखते हैं क्या पोजीशन है इस समय। अभी ट्रेन के छूटने में अभी भी 1 घंटे 30 मिनट का समय है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचा हुआ है। So B5 63 side lower is my seat. Let's go to seat and then shoot the video again. So एग्जैक्ट 3:55 AM पर ट्रेन सिकंदराबाद जंक्शन से ऑन टाइम डिपार्ट कर रही है। और ये सिकंदराबाद जंक्शन पे मैं कई बार आ चुका हूँ और कई बार यहाँ से जा भी चुका हूँ। और पहली बार मैं सुबह सुबह किसी ट्रेन से सिकंदराबाद जंक्शन को लीव कर रहा हूँ। तो इस जर्नी में काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं इस जर्नी में पूरे ईस्टर्न घाट को कवर करूँगा, जो कि हमारा पूरा कोस्टल एरियाज़ में फैला हुआ है। हमारी ट्रेन इधर वारंगल के बाद रायनापाडू के होते हुए राजामुंड्री समालकोट होते हुए विशाखापट्टनम जाएगी। सो वारंगल के बाद से हमें ईस्टर्न घाट दिखना शुरू हो जाएंगे। हम ईस्टर्न घाट को पूरा कवर करेंगे। सो वीडियो की लेंथ अगर थोड़ी बड़ी हो जाए तो आप लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में करके देख सकते हैं। और या मेरी बस यही आपसे उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा ईस्टर्न घाट कवर करने का ट्राई करूँगा। सो इससे थोड़ा वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बारे में बता भी दूँ आपको कि साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है। और
अपने डिवीज़न के मेन रेलवे स्टेशन है ये साउथ सेंट्रल जोन में। और इसी तरह की बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं हर स्टेशन के बारे में भी आपको इस जर्नी के दौरान देता रहूँगा। जिन जिन स्टेशनों पर इस ट्रेन का स्टॉप होगा या जहाँ जहाँ पर भी मैं वीडियो शूट करूँगा, उस स्टेशन के बारे में कितने वो कहाँ पे पड़ता है, कितनी ट्रेन आती जाती हैं, सब कुछ आपको बताता रहूँगा। चलिए इस वीडियो को कभी पॉज करते हैं। अभी हम स्किप करने जा रहे हैं काजीपेट जंक्शन, जो कि दिल्ली टू चेन्नई मेन लाइन और दिल्ली टू बेंगलुरु मेन लाइन पे पड़ता है। और इसी बीच हमको हमारी एक्सिंग हो रही है विशाखापट्टनम टू सिकंदराबाद गरीब रथ के साथ, जो कि हफ्ते में डेली चलती है। काफ़ी अच्छी ट्रेन है विशाखापट्टनम सिकंदराबाद आने के लिए। और एज अ नेम सजेस्ट गरीब रथ है, सो इसका टिकट भी थोड़ा सस्ता होता है नॉर्मल एसी ट्रेनों की अपेक्षा। तो गरीब रथ एक्सप्रेस के बाद हम बात करते हैं काजीपेट जंक्शन की, तो जो कि हमारा दिल्ली टू सिकंदराबाद या नॉर्थ साइड से जितनी भी ट्रेनें सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की ओर आती हैं, सारी ट्रेन का स्टॉप काजीपेट में आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ दुरंतो और राजधानी को अगर छोड़ दें तो बाकी सारी ट्रेन काजीपेट जंक्शन पे रुकती हैं। और या मेन लाइन में पड़ता है हमारा दिल्ली टू चेन्नई और दिल्ली टू सिकंदराबाद। हाँ, जो ट्रेनें विजयवाड़ा होके जाती हैं वो काजीपेट नहीं आती, वो वारंगल होते हुए चली जाती हैं। और हमारा जो स्टॉपेज पहला है वो वारंगल जंक्शन ही है, वारंगल रेलवे स्टेशन है। हम इस काजीपेट जंक्शन को स्किप करेंगे। काजीपेट जंक्शन से एक लाइन कट जाती है बल्हरशाह की ओर और एक लाइन कट जाती है हमारी वारंगल की ओर। तो जो वारंगल की ओर हमारी लाइन जाती है वो हमारी विशाखापट्टनम की ओर होते हुए जाती है। तो हमारी ट्रेन अभी वारंगल वाली लाइन पर कट जाएगी, क्योंकि ये जंक्शन है और काफ़ी बड़ा जंक्शन है। यहाँ पे अक्सर मालगाड़ियाँ खड़ी हुई आपको मिल जाएंगी। इस दौरान साउथ डिवीज़न में, साउथ इंडिया में रेलवे के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कार्य हो रहा है। अभी आप देखेंगे हम विशाखापट्टनम जाते हैं तो हमें रास्ते में हर एक स्टेशनों पर कुछ ना कुछ काम होता हुआ नज़र आ ही जाएगा। सामने मालगाड़ी खड़ी आपको दिख रही होगी, उसके पीछे एक काफ़ी ऊंचा पहाड़ जैसा है, उसको मुझे याद नहीं किसने बनवाया था। पर वो अगर मैं काजीपेट से आगे बढ़ता वल्हरशाह की तरफ तो हमें एक लेक मिलती, काफ़ी बड़ी लेक है जो वाडापल्ली लेक उसको बोलते हैं, जो इस वीडियो में नहीं मिलेगी, इस जर्नी में हमें नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे लोकल ट्रेन काजीपेट जंक्शन पे खड़ी है, मोस्ट प्रोबेबली सिकंदराबाद की ओर ही जा रही होगी। और काजीपेट जंक्शन से हमारी लाइन जो वारंगल की साइड चली जाती है वो उसी लाइन को होते हुए सारी विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद के बीच जितनी भी ट्रेनें चलती हैं उस लाइन को फॉलो करते हुए आगे विजयवाड़ा होते हुए चली जाती हैं। तो विजयवाड़ा इज़ ऑप्शनल, विजयवाड़ा को बाईपास भी किया जा सकता है, जैसे कि हमारी ट्रेन इस जर्नी में करेगी। हम विजयवाड़ा को बाईपास करेंगे। बाकी दुरंतो हो गई, गरीब रथ हो गई या वंदे भारत भी हो गई, जितनी भी ट्रेनें विशाखापट्टनम टू सिकंदराबाद के बीच में चलती हैं वो सारी ट्रेनें विजयवाड़ा स्टेशन पर रुकती हुई आगे बढ़ती हैं। बट 12774 शालीमार एक्सप्रेस विजयवाड़ा को बाईपास कर देती है विजयवाड़ा बाईपास केबिन से होते हुए। तो आप सामने देख सकते हैं वो ऊंची ऊंची पहाड़ है, उस पर कुछ ऊपर आकृति बनी हुई है। ये था काजीपेट जंक्शन। और अभी फिर अब सामने आप देख सकते हैं 05276 गोरखपुर लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि स्पेशल है नाम से केवल, बाकी ये बहुत दिन से 2021 से चली आ रही है। आज 10 घंटे लेट चल रही है, इसकी वजह से ये काफ़ी लेट यहाँ पर आई हुई है। सो टोटल 125 ट्रेन काजीपेट जंक्शन पे हॉल्ट लेती हैं और 6 ट्रेन ट्रेन्स का ओरिजिनेशन और टर्मिनेशन यहाँ पर होता है। सो ट्रेन काफ़ी स्लो निकल जा रही है, यहाँ पर स्टॉप पे इसने नहीं लिया। सो काजीपेट जंक्शन पे इस ट्रेन का कोई स्टॉप नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली जितनी भी ट्रेनें सिकंदराबाद टू विशाखापट्टनम के बीच चलती हैं वो वारंगल में उनका स्टॉप दिया गया है, काजीपेट में ना देकर। वारंगल भी शहर का नाम है जो तेलंगाना में पड़ता है। काजीपेट उस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। वारंगल मेन डिस्ट्रिक्ट का नेम ही है। सो इस कारण वारंगल में ट्रेनों को रोका जाता है। बट दिल्ली टू सिकंदराबाद रूट में क्या है कि वारंगल पड़ता नहीं है, इसलिए काजीपेट जंक्शन पर ही ट्रेनों को ठहराव कर दिया गया है। सो फाइनली अब ट्रेन स्पीड अपनी पुनः वापस प्राप्त कर ले रही है और गोरखपुर
यस, गोरखपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस फाइनली एंड हो चुकी है और सिकंदराबाद और काजीपेट जंक्शन भी इसी प्रकार से एंड हो चुका है। तो चलते हैं फिर आगे, मिलते हैं हम आपसे वारंगल रेलवे स्टेशन पर। देखते हैं वारंगल रेलवे स्टेशन के बारे में क्या है, क्या मैं बता सकता हूँ आपको, सब बताने का प्रयास करूँगा। सो इस ट्रेन का फर्स्ट स्टॉपेज वारंगल आ रहा है, जो कि तेलंगाना स्टेट के अंतर्गत ही आता है। जहाँ तक मुझे याद है कि ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड स्टॉपेज होगा आफ्टर सिकंदराबाद, जो कि तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। इसके बाद इस ट्रेन के जितने भी स्टॉपेज हैं वो मेरे हिसाब से आंध्र प्रदेश स्टेट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें मालगाड़ी नाके स्टेशन दिखाने का मज़ा किरकिरा कर दिया है। तो वारंगल सिकंदराबाद से 143 किलोमीटर्स के बाद है। यहाँ पर ट्रेन का पहुँचने का समय 5:53 AM है सुबह, बट ट्रेन यहाँ पे 15 मिनट डिले 6:10 पर पहुँच रही है और मालगाड़ी ने आके मज़ा ख़राब कर दिया। लेकिन डोंट वरी, मैं डिपार्चर का टाइम उस साइड गेट पर जाकर शूट करूँगा। अब क्या है ना, क्योंकि सुबह सुबह का समय है तो ट्रेन उठने का मन नहीं करता है थोड़ा, बट बाकी सारे वीडियोस में वो ऐसा शूट करूँगा जिससे आप लोगों को सब कुछ देखने को मिले। सो इस वारंगल की एंट्री के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, बट डिपार्चर आप लोगों को मैं अच्छे से दिखाऊँगा। तो वारंगल के बारे में बात करें तो यहाँ पर टोटल 164 ट्रेन का हॉल्ट है और 1 ट्रेन ओरिजिनल और 1 ट्रेन टर्मिनेट होती है। और ये सारी ट्रेनें ही हमारी विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बीच पड़ जाती हैं। कुछ चेन्नई वाली डायरेक्ट चेन्नई लाइन वाली ट्रेनें भी यहाँ पर स्टॉप लेती हैं। सो यार चलते हैं ट्रेन के डिपार्चर को देखते हैं और बाहर से देखते हैं इस बार। अब हम नॉन स्टॉप स्किप कर रहे हैं खम्मम रेलवे स्टेशन को। खम्मम रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें रुकती हैं। हमारी वंदे भारत भी स्टेशन पर रुकती है। सिकंदराबाद टू विशाखापट्टनम जाने वाली वंदे भारत, ये भी हमारा साउथ सेंट्रल डिवीजन जोन के अंतर्गत आता है और इसका भी डिवीज़न हमारा सिकंदराबाद ही है। और यहाँ पर टोटल 100 ट्रेन का हॉल्ट है और कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती है। और खम्मम भी हमारा तेलंगाना में ही पड़ता है, बट चूँकि इस ट्रेन का इस पर हॉल्ट नहीं है तो मैंने पहले बोला था कि वारंगल इज़ द लास्ट स्टॉपेज ऑफ द ट्रेन इन तेलंगाना, मतलब वो उन स्टेशनों के बारे में था जो कि तेलंगाना में इस ट्रेन के स्टॉपेज थे। ऐसे तो बहुत सारे छोटे बड़े स्टेशन अभी आपको हमको आगे मिल जाएंगे जो तेलंगाना में है, बट वहाँ पर ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। तो इस तरह से हमारा एक खम्मम रेलवे स्टेशन पार हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ ना कुछ काम चल ही रहा है। सो अमृत भारत स्टेशन पुनर्निर्माण योजना के तहत कई सारे दक्षिण भारत के स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उसमें से एक ये भी है। और इस रूट पे काफ़ी सारे स्टेशन हमको इस कैटेगरी में मिल जाएंगे। अभी हम इस यारा ब्रिज के ऊपर से निकलने वाले हैं और यारा ब्रिज अभी कुछ समय पहले न्यूज़ में था, क्योंकि इसके ऊपर बन रहा था रोड का पुल, सड़क पुल जो कि ध्वस्त हो गया था। सो हमारी ट्रेन इस ब्रिज को सक्सेसफुली पास कर दी है और इस समय हमारी ट्रेन का एग्जिट हो रहा है सतवाहना सुपर फास्ट एक्सप्रेस के साथ, जो कि विजयवाड़ा जंक्शन टू सिकंदराबाद के बीच चलने वाली एक सुपर फास्ट ट्रेन है। काफ़ी अच्छी ट्रेन है ये भी, और इसकी खास बात यह है कि इसमें लगभग 10 अनरिजर्व जनरल कोचेस और 5 या 6 बोल सकते हैं रिजर्व जनरल कोचेस हमें देखने को मिल जाते हैं। 2 C1 C2 के भी कोच इसमें देखने को मिल जाते हैं और एक पेंट्री कार भी इसमें अवेलेबल है। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रेन है सिकंदराबाद के लिए विजयवाड़ा से। इसमें एग्जिट पूरा हो गया हमारा। अब हमारा एग्जिट हो रहा है 18,519 विशाखापट्टनम टू मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस के साथ। ये भी एक अपनी रूट की काफ़ी अच्छी ट्रेन है जो अक्सर लेट ही चलती है, बट आज ये राइट टाइम पर है। और इसके साथ एग्जिट के बाद हमें काफ़ी हरियाली इधर उधर देखने को मिलेगी, मैं उनको आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी हम रैना पाडू रेलवे स्टेशन के पहले हैं और हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हरियाली देखने को मिल रही है। और अभी हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक बॉर्डर पर हैं, मैं आपको बता दूं। सो इसके बाद हमारा इरुपेलम रेलवे स्टेशन आएगा। तो इरुपेलम जो है हमारा वो तेलंगाना का लास्ट रेलवे स्टेशन है, जिस पे हमारी ट्रेन का स्टॉप तो नहीं है, बट
उसके बाद हम आंध्र प्रदेश में इंटर कर जाएंगे। तेलंगाना में एरोप्लेन पे रेलवे का स्टैंड स्टॉप तो नहीं है, बट मैं उसको आपको कवर करूँगा। उसको कवर करने का पीछे का मेरा लॉजिक है क्योंकि वो तेलंगाना का लास्ट स्टेशन है। इसके बाद हम आंध्र प्रदेश में इंटर कर जाएंगे। सो आप इस एरोप्लेन रेलवे स्टेशन के पहले की हरियाली को देखिए, और हमारा यहाँ पे कुछ पठार हमको यहाँ पे स्टार्टिंग से ही देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चूँकि मैंने आपको बोला है कि मैं आपको पूरा ईस्टर्न घाट को कवर करूँगा इस जर्नी में। सो ऐसे मैं किसी भी हरियाली को छोड़ नहीं सकता हूँ। और अभी हम स्टिल तेलंगाना में ही हैं, और तेलंगाना में ऑलमोस्ट लास्ट रेलवे स्टेशन के करीब है एरोपेलम, जो कि हमारा लास्ट रेलवे स्टेशन होगा तेलंगाना में। सो देखते रहिए आप इसको, और मैं क्या ही बताऊँ आपको। सो दीज आर द प्लेटूज। सो पठार है ये, जो कि अभी हमें तेलंगाना में देखने को मिल रहे हैं, और उसके ऊपर इधर उधर काफ़ी सारी घासें जम आई है। और ये हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक मालगाड़ी है जो कि कई सारे व्हीकल को ले इधर उधर ले जाया करती है, जो कि यहाँ पर खड़ी हुई थी। इस मालगाड़ी के साथ हमारा एग्जिंग पूरा हुआ। ये मालगाड़ी हमारी पुरानी ब्लू ICF कोचेस से बनी है। साउथ इंडिया की ट्रेवलिंग में ये रेलवे का जो रीजन है उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हमें कर्नाटक और केरल में मिलता है, बट स्टिल इट इज़ वेरी 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 बेटर, वेरी वेरी गुड मैं बोल सकता हूँ देन अदर रेलवे स्टेशंस। और यहाँ पे मालगाड़ी के साथ हमारे कई सारे एग्जिंग देखने को मिलेगा, बट मालगाड़ियों के एग्जिंग को मैं कवर नहीं करूँगी क्योंकि उनके साथ में क्या ही आपको बताऊँ कौन सी ट्रेन है वो, उसमें मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हालांकि कोई एक्सप्रेस ट्रेन के साथ एग्जिंग हुआ और वो ट्रेन का नाम मैं देख पाऊँगा तो मैं ज़रूर आपके उसके बारे में बताऊँगा। जैसे कि ऑलरेडी मैं पहले दो ट्रेन के बारे में कर चुका हूँ। ट्रेन की स्पीड यहाँ पे 70 to 80 km/h की है, और इस हरियाली को देखने में आँख को काफ़ी सुखद लगता है, या आँख को काफ़ी आनंद की प्राप्ति होती है इस तरह की हरियाली को देखने से। और अभी हम आंध्र प्रदेश में इंटर नहीं किए हैं। इसके बाद हम आंध्र प्रदेश में इंटर करेंगे तो हमारे ईस्टर्न घाट वहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ पर हरियाली बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी जो हमें देखने लायक होगी। और मेरा एम है जैसा कि है कि मैं इस सेक्शन में पड़ने वाले छोटी सी जर्नी सिकंदराबाद टू विशाखापट्टनम में, जो कि ऑलमोस्ट 697 समथिंग किलोमीटर्स की है, मैं आपको जो कुछ भी हो सके दिखा सकूं। और मोस्टली मेरा एम, क्योंकि इस समय मानसून का टाइम है, तो किसी भी तरह की हरियाली को न छोड़ना है। सो आप इन प्लेटू, जिसको हम हिंदी में पठार और इंग्लिश में प्लेटू बोलते हैं, उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी हम रैना पाडू रेलवे स्टेशन के पहले हैं, जो कि इस ट्रेन का वारंगल के बाद स्टॉप है। और मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन वारंगल के बाद अभी तक नॉन स्टॉप चली है, और बहुत बिफोर चल रही है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स ट्रेन बिफोर चल रही है। अब आप इस पहाड़ को देखिए और आनंद लीजिए। कितनी कमेंट्री करूं मैं, कम पड़ जाएगी मेरे लिए, उतनी कम होगी। ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मैं वीडियो पॉज करूं या ना करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट क्योंकि अगर मैं ऐसे पूरा कवर करूंगा तब तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। बट ठीक है, मैं कोशिश करता हूं फिर भी कि जहां तक हो सके उतना कवर करूं। उसके बाद वीडियो तो पॉज करना ही एक ना एक टाइम के बाद, क्योंकि अभी हमारे सेकेंड रेलवे स्टेशन है, सेकेंड स्टॉप होगा सिकंदराबाद जंक्शन के बाद। और अभी मैंने वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो गई होगी मुझे जहाँ तक लग रहा है, बट क्या बोलूँ, आई डोंट केयर कि वीडियो का लेंथ कितना होता है। कि 2 घंटा से ऊपर भी चला जाता है तब भी मैं एज़ इट इज़ अपलोड करूँगा। मैं उसके बारे में चिंता नहीं करूँगा कि कितना बड़ा लेंथ हो जाता है। अगर आपको जो कुछ कम देखना हो या कुछ रेलवे स्टेशन स्पेसिफिक देखना हो तो वीडियो की स्पीड फास्ट फॉरवर्ड मोड में करके देख सकते हैं। मैं इसमें सभी घाट सेक्शन, सभी हरियाली को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी वजह से वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
भाई एक से बढ़कर एक, सच बोलूँ तो पठार हमें देखने को मिल जाएंगे। इन पठार का निर्माण जब आपस में चट्टानें टकराती हैं तो एक ऊंची आकृति बनती है जिसको पठार बोलते हैं, और जब ये ऊंची आकृति बहुत बड़ी हो जाती है तो उसे पहाड़ बोलते हैं। सो प्लेटू इंग्लिश है और पठार हिंदी में है। और क्या बता सकता हूँ मैं इसके बारे में आपको। ट्रेन के बारे में बताऊँ तो ट्रेन अभी तक नॉन स्टॉप चली है वारंगल के बाद, यहाँ पर इसने एक भी स्टॉप नहीं लिया है। अब रैना पाडू रेलवे स्टेशन पर जाएगा, बट जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इसके पहले हमें ओवरटेक करेगी वंदे भारत एक्सप्रेस सिकंदराबाद टू विशाखापट्टनम। ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करेगी। लेट्स सी ये हमें ओवरटेक कैसे करती है। और पुनः एक मालगाड़ी मिल गई है, इस बार हम इसको ओवरटेक कर रहे हैं क्योंकि इसके हमें वैगन पीछे हमें मिला था। स्टेशन पे स्टेशन निकल जा रहे हैं, कौन सा स्टेशन है ये देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। लस्सी मेरा फोकस इस समय भूल गया, नहीं देख पाया। ट्रेन की स्पीड थोड़ा तेज़ है, और क्योंकि इन सब स्टेशनों के बारे में मुझे पहले से पता नहीं था कि कौन से स्टेशन इस रास्ते में पड़ने वाले हैं, तो मैं उनके नाम को भी नहीं जानता जिससे मैं गेस कर सकता कि कौन सा रेलवे स्टेशन रहा होगा। और आई थिंक कि अब मुझे इस वीडियो को यहीं पे पॉज करना चाहिए। मैंने इस रैना पाडू के पहले बहुत ही लंबा वीडियो शूट कर दिया है इस ग्रीन को कवर करने के लिए। फिर अभी क्योंकि हमें बहुत लंबी जर्नी बची हुई, इस हिसाब से देखा जाए तो विशाखापट्टनम तक बहुत कुछ कवर करना शेष है। तो अगर मैं इसके ही वीडियो को लेंथ बड़ा कर दूंगा तो हो सकता है कि आप लोगों को अच्छा ना लगे, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये सच में आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पूरा देखिएगा, अदरवाइज़ आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बट चूँकि मुझे अच्छी लगती है ऐसी ग्रीनरी को देखना वीडियो में और ट्रेन जर्नी में, तो मैं इनको अनकवर नहीं रखना चाहता हूँ। लगता है कि शायद किसी व्यूअर को ऐसा अच्छा लगता है जैसा कि मुझे भी अच्छा लगता है काफ़ी, तो इसलिए मैं इसको पूरा जहाँ तक हो सकता है उतना तक शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेन ऑन टाइम से पहले बिफोर चल रही है, और कुछ ही देर में हमारी हमको ओवरटेक करेगी हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं आगे किसी स्टेशन पर अगर ट्रेन रुकती है तो, और कोई हरियाली ऐसी अगर हमें दोबारा मिलती है तब। फिलहाल इस घाट को और इस सेक्शन को मैंने काफ़ी लंबा कवर किया। दैट्स गुड फॉर स्टिल द ग्रीनरीज आर कंटिन्यूड, और ये हम तब से कंटिन्यू है। तेलंगाना बॉर्डर और तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर के साथ स्टार्ट हुई थी और अभी तक ये कंटिन्यू हुई है। तो थोड़ा और शूट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद हमारे को रायना पाडू के पहले हमारा स्टेशन एक पड़ने वाला है जो कि होगा कोंडापल्ली। हम आंध्र प्रदेश के अंदर ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं, और कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश में पड़ने वाला स्टेशन है, जहाँ पर स्टेशन में कोई स्टॉप तो नहीं है। उस स्टेशन के बारे में मैं आपको बता दूँ तो वहाँ पर टोटल 9 ट्रेन का हॉल्ट है, और उसके बाद रैना पाडू रेलवे स्टेशन आता है जो कि एक थोड़ा सा अच्छा रेलवे स्टेशन है, बट स्टिल नॉट गुड। मीन्स वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, मतलब उतना बड़ा स्टेशन नहीं है जो कि इस ट्रेन का स्टॉप दिया जाना चाहिए था वहाँ पर, बट क्योंकि विजयवाड़ा में स्टॉप नहीं है तो हो सकता है कि वहाँ देना उचित समझा गया हो, बट मुझे नहीं पता क्योंकि वहाँ पर भी कितनी कम पॉपुलेशन है ना। आप देखेंगे कि इस ट्रेन में चढ़ने उतरने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम होने वाली है रैना पाडू में। तो उसके पहले आप इन घाट को देखिए भाई, पठारों को देखिए, इन पहाड़ों को देखिए, इन हरियाली को देखिए, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। आगे हमारा ट्रेन स्टेशन आने वाला है जो कि इस समय होगा हमारा कोंडापल्ली, आंध्र प्रदेश स्टेट के अंतर्गत है, जो कि अगेन बॉर्डर पर ही है, बट तेलंगाना नहीं, इस बार आंध्र प्रदेश साइड में है। सो हम आंध्र प्रदेश के अंदर एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये सारी ग्रीनरीज स्टिल कंटिन्यू ही है। और यहाँ पे मालगाड़ियाँ आपको हर जगह देखने को मिलेंगी, जैसा कि मैंने बताया कि साउथ इंडिया में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट इज़ going on full swing, so because of that you can see everywhere some construction on each railway station. You can see the आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी पटरियों के बीच में बिछने वाले जो कंक्रीट के पिलर टाइप के जो पत्थर होते हैं वो रखे हुए थे। तो इस प्रकार से हमने रैना पाडू रेलवे स्टेशन को स्किप कर दिया है, सॉरी
कोंडापल्ली रेलवे स्टेशन को स्किप कर दिया। नेक्स्ट स्टॉपेज हमारा रैना पाडू रेलवे स्टेशन आएगा। और अब हम अपने आंध्र प्रदेश में पड़ने वाले फर्स्ट स्टॉप रैना पाडू रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहा हूं। सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत कर रहा हूं, मुझे क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी जो इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन में जो आता है मेरे हिसाब से वो मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज जो कि तेलुगु है उसमें इस स्टेशन का नाम शायद लोग किसी और तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ तो मुझे तेलुगु फ़िलहाल तो नहीं आती है। तो स्टेशन के नाम मैं जैसे लिखे हैं इंग्लिश वैसे जिसका हिंदी जो कुछ मुझे समझ में आ रहा है मैं वैसा प्रोनाउंस कर रहा हूँ। सो रैना पाडू रेलवे स्टेशन पे जाने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक स्टेशन तो है बट यहाँ पे आपको काफ़ी कम लोग चढ़ने उतरने वाले मिलेंगे। ये आंध्र प्रदेश का पहला स्टॉपेज स्टेशन है, स्टॉपेज है स्टेशन है जो इस ट्रेन का स्टॉपेज भी है। तो ओके, सो प्लेटफॉर्म की लेंथ विड्थ काफ़ी ज़्यादा है इस स्टेशन पे, ये मैं बोल सकता हूँ। रैना पाडू रेलवे स्टेशन है, मौसम काफ़ी सुहावना है, कोई धूप नहीं है और कोई बारिश की पूरी संभावनाएं हैं। और रैना पाडू रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ बता दूं आपको तो यहाँ पर टोटल 18 ट्रेन्स का हॉल्ट है। कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती हैं। ये हमारा साउथ सेंट्रल जोन के अंतर्गत आता है बट इसका डिवीज़न विजयवाड़ा जंक्शन है। अभी तक काजीपेट वारंगल का जो डिवीज़न था वो हमारा सिकंदराबाद जंक्शन था बट इस स्टेशन का डिवीज़न विजयवाड़ा जंक्शन है। सो साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आने वाले इस रेलवे स्टेशन का जो डिवीज़न है वो विजयवाड़ा है। ये इम्पॉर्टेंट था और यह डिफरेंस है जो कि हम अभी तक के पड़े हुए सारे स्टेशनों से इसको देख सकते हैं कि इसका डिवीज़न अलग है। तो रैना पाडू रेलवे स्टेशन को आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ खास तो नहीं है। कोई भी लोग हमें इस दौरान बीच में दिखे नहीं जो इस ट्रेन पे चढ़ने उतरने वाले हों। और हमारी ट्रेन यहाँ पे 18 मिनट बिफोर आई है, मुझे 12 मिनट बिफोर आई है। 8:50 AM इसका टाइम है बट ये 8:38 AM पर यहाँ पर प्रवेश कर रही है। सो 12 मिनट बिफोर ट्रेन यहाँ पर पहुँच रही है। अब ट्रेन का यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। सो हम यहाँ पर ऑलमोस्ट 18 मिनट रुकने वाले हैं। सो अभी फ़िलहाल हम रैना पाडू रेलवे स्टेशन पर उतरे हुए हैं। हमारी ट्रेन सामने खड़ी हुई है। आप पीछे की साइड देख सकते हैं कितने बढ़िया बढ़िया पठार देखने को मिल रहे हैं। बदनसीब थी मेरा जो कि कोच मेरा आगे मिल गया। जस्ट 6th कोच है, टोटल ट्रेन में 22 कोच हैं। काश कुछ पीछे मिला होता तो मैं थोड़ा और अच्छे से आपको इन पहाड़ों को दिखा पाता बट कोई बात नहीं, एक तो किस्मत के ऊपर था ट्रेनों का कोच मिलना। बट ये स्टेशन काफ़ी अच्छा है, ग्रीन हरे भरे जगह पर बना हुआ है। तो फाइनली 12 + 5 17 मिनट रुकने के बाद ट्रेन ऑन टाइम 8:55 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग AM पर रैना पाडू रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर रही है। और ये हमारा आंध्र प्रदेश में, जैसे कि मैंने आपको इस स्टेशन के बारे में सब कुछ बता ही दिया है, आंध्र प्रदेश में पड़ने वाला पहला रेलवे स्टेशन था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन होगा वो होगा राजामुंड्री। हम विजयवाड़ा स्टेशन को बाईपास करेंगे। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, हम विजयवाड़ा स्टेशन पर नहीं जाएंगे। इस ट्रेन की यूनिक बात है जो विजयवाड़ा से को बाईपास करते हुए विशाखापट्टनम की ओर जाती है सिकंदराबाद से। सो हमने इसको स्किप कर दिया है फाइनल रैना पाडू रेलवे स्टेशन को। और होपफुली अगला स्टेशन राजामुंड्री के ही हो, कोई और स्टेशन पे हमें ना रोक दिया। और फ़िलहाल अभी हम हैं विजयवाड़ा बाईपास लाइन पर। हम चूँकि विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर नहीं जाएंगे, जैसे कि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि शालीमार एक्सप्रेस सिकंदराबाद टू विशाखापट्टनम जाती है बट विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को टच नहीं करती है। विजयवाड़ा बाईपास लाइन से होते हुए राजामुंड्री या राजा महेंद्र वर्मन की ओर प्रस्थान करेंगे। और इस तरह का बाईपास बहुत ही कम देखने को मिलता है। एक हमें तेलंगाना एक्सप्रेस के साथ देखने को मिलता है जो इटारसी को बाईपास करती है। तेलंगाना एक्सप्रेस हमारी न्यू दिल्ली टू सिकंदराबाद के हैदराबाद डेक्कन के बीच चलने वाली वन ऑफ द
फास्टेस्ट नॉन प्रीमियम ट्रेन बोल सकते हैं, जिसकी एवरेज स्पीड सिकंदराबाद तक 70 किलोमीटर पर आवर की है। आप चाहें तो इसका भी व्लॉग देख सकते हैं, मैंने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया है। तो वो क्या करती है कि भोपाल टू बल्हर सा और भोपाल टू नागपुर, भोपाल में स्टॉपेज है, नागपुर में स्टॉपेज है, बट इटारसी में नहीं है। बट आप ध्यान से देखेंगे ना, जर्नी करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो इटारसी को बाईपास करती है, इटारसी को बाईपास करते हुए निकल जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे विजयवाड़ा जंक्शन को ये बाईपास कर रही है हमारी ट्रेन। विजयवाड़ा अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है और काफ़ी पुराना शहर है आंध्र प्रदेश में पड़ने वाला। और ये ख़ास तौर पे यहाँ पे जो मेन ट्रेन्स हैं वो हमारी वेस्ट बंगाल या हावड़ा बेंगलोर लाइन पे पड़ती हैं, उसकी सारी ट्रेनें यहाँ से होके जाती हैं। और दिल्ली टू चेन्नई जाने वाली ट्रेन भी विजयवाड़ा होते हुए ही मोस्टली जाती है, क्योंकि सिकंदराबाद होके आने में और फिर वापस लौटने में काफ़ी लंबी डिस्टेंस उनको ट्रेवल करना पड़ जाएगा। तो विजयवाड़ा से ही चेन्नई की ओर कट जाती हैं और डाइवर्ट कर दी जाती हैं। सो इस समय हम इसी बाईपास लाइन पर हैं और यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत कर्व देखने को ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि बाईपास लाइन मतलब ही कर्व होता है। मेन लाइन के से थोड़ा घुमा कर बनाया जाता है। और मेरा मकसद बस इस बाईपास लाइन को आपको दिखाना था। फुल जर्नी हम कवर कर रहे हैं, नॉट शॉर्ट, कुछ भी काट छाँट नहीं, सब कुछ ओरिजिनल वर्जन में कवर होगा। और आशा है आपको पसंद भी आएंगे मेरी इस शैली में वीडियो को बनाना। सो आगे हमने लगभग क्रॉस कर दिया है इस बाईपास केबिन को और बाईपास लाइन को, और पीछे की साइड से भी क्रॉस करने ही वाले हैं। और इस प्रकार हमने इसको स्किप कर दिया।
समोसा वेड़ेगा वेड़ेगा गरम गरम समोसा समोसा वेड़ेगा। अब हम स्किप कर रहे हैं एल्लुरु रेलवे स्टेशन, ELURU, सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, एल्लुरु। सो एल्लुरु रेलवे स्टेशन के बारे में बताएं तो इस ट्रेन का और ना ही वंदे भारत का इस पर स्टॉपेज है, हालांकि काफ़ी सारी बड़ी बड़ी ट्रेनों का यहाँ पर स्टॉपेज है। और एल्लुरु रेलवे स्टेशन पर टोटल 126 ट्रेन्स का हॉल्ट है और यहाँ पे कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती। टोटल 126 ट्रेन्स का हॉल्ट है यहाँ पर। सो इस प्रकार एल्लुरु रेलवे स्टेशन को हमने फाइनली स्किप कर दिया है और ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ही आता है और इसका भी हमारा जो जोन है वो साउथ सेंट्रल है और इसका भी डिवीज़न हमारा विजयवाड़ा ही है। सिकंदराबाद, नो मोर सिकंदराबाद, नो विजयवाड़ा डिवीज़न। ओके, ठीक है। वेड़ेगा समोसा भैया। और वो घड़ी आ ही गई जब हमको ओवरटेक करेगी 20707 सिकंदराबाद टू विशाखापट्टनम सेकेंड ऑरेंज वंदे भारत, जो कि अभी फ़िलहाल में चलाई गई है। इट इज़ सेकेंड वंदे भारत, अगेन आई एम टेलिंग। और इसमें टोटल 8 ही कोचेज़ हैं। जो फर्स्ट वंदे भारत है उसमें हमारे 16 कोचेज़ हैं जो कि शाम को जाती है विशाखापट्टनम टू सिकंदराबाद, और सॉरी सिकंदराबाद टू विशाखापट्टनम। और जो फर्स्ट है जो सुबह जाती है इसमें टोटल 8 कोचेज़ हैं और ये हमको ओवरटेक करेगी इस कुंवर रेलवे स्टेशन पर, KOVVUR। यहाँ पर हम 20 मिनट पहले पहुँचे। इसके जस्ट बाद हमारा राजा महेंद्र वर्मन और राजा मुंद्री रेलवे स्टेशन है। और मैं बता दूँ कि कुंवर और राजा मुंद्री के बीच में हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे ब्रिज जो कि गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है, कुंवर राजा मुंद्री रेलवे ब्रिज भी देखने को मिलेगा। मैं उस पूरे ब्रिज को कवर करूँगा और उसके पहले चलते स्टेशन पर बाहर उतरते हैं कुंवर रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर बात करूँ तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। इसका डिवीज़न विजयवाड़ा जंक्शन है। और वंदे भारत हमको पहले ओवरटेक करना था कहीं और किसी और स्थान पर, बट इस समय ओवरटेक कर रही है क्योंकि वंदे भारत ऑलरेडी लेट रन कर रही थी, बट वो विशाखापट्टनम पहुँचते पहुँचते ऑन टाइम हो जाएगी। इट्स गारंटी, आई गारंटी। सो कुंवर रेलवे स्टेशन पर हम 20 मिनट पहले टाइम से पहुँच चुके हैं और ऑब्वियसली राजा मुंद्री में हम वंदे भारत के बाद ही पहुँचेंगे। वंदे भारत के पहले हमको नहीं पहुँचाया जाएगा क्योंकि वंदे भारत हमारा रूट आगे सेम ही रहने वाला है। अब हमको ओवरटेक करने जा रही है 20707 सिकंदराबाद टू विशाखापट्टनम 8 कोच वाली ऑरेंज वंदे भारत। देखिए इसका ओवरटेक और देखते हैं इस ट्रेन में कि कुछ भीड़ वगैरह है कि नहीं। हालांकि इस ट्रेन को हमें बहुत पहले ओवरटेक कर लेना था, बट ये अभी ओवरटेक कर रही है क्योंकि वो भी ऑलरेडी लेट रनिंग थी। मालगाड़ी एडजस्ट करते हैं, स्टेशन पर यहाँ खड़ी मिली जाएगी। साउथ में स्टेशनों पर बहुत ज़्यादा अब स्टेशन के बारे में आपको कुछ बताते हैं, चलिए उस बार। सो अभी जस्ट हमें वंदे भारत ने ओवरटेक किया है, जिसका मैंने ओवरटेक आपको दिखाया। इसके बाद हम राजा मुंद्री या राजा महेंद्र वर्मन पर प्रस्थान करेंगे। अभी 2-3 मिनट लगेगा हमारी ट्रेन को चलने में, तब तक आपको हम इस स्टेशन के बारे में दिखाते हैं। देखिए हमारी ट्रेन B5 मेरा कोच शालीमार टू सिकंदराबाद वीकली एक्सप्रेस, काफ़ी बढ़िया ट्रेन मुझे अभी तक लगी। काफ़ी अच्छा जर्नी एक्सपीरियंस इसका रहा। कुंवर रेलवे स्टेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ये काफ़ी हरी भरी स्थान पर बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी पेड़ पौधे आपको इधर उधर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर ट्रेन का स्टॉप तो नहीं था। इसके जस्ट बाद हमें 4.31 और 81 किलोमीटर लंबा गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ रेलवे ब्रिज और रोड कम रेलवे ब्रिज देखने को मिलेगा।
सो कुंवर रेलवे स्टेशन पर अप्रॉक्स आलमोस्ट 20 मिनट रुकने के बाद हम यहाँ से डिपार्ट कर रहे हैं। वंदे भारत के रुकने के बाद जाने के बाद भी इस ट्रेन को 10 मिनट रुका गया। वंदे भारत हैज़ ऑलरेडी रीच्ड ऑन राजामुंद्री। अभी हमें इसके बाद मिलने वाला है अपना बिगेस्ट रेलवे ब्रिज, जो कि गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है। 2016 में ये बनकर तैयार हुआ था। कुंवर राजामुंद्री गोदावरी नदी के ऊपर बना रेलवे ब्रिज एक अप लाइन पे प्योर रेलवे ब्रिज है और डाउन लाइन पे रेलवे कम रोड ब्रिज बोल सकते हैं। उस पर गाड़ियाँ और मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सड़क पे चलने वाली गाड़ियाँ और रेलवे पटरी पे चलने वाली ट्रेन एक साथ ऊपर नीचे चलती हैं। तो वो 4.31 किलोमीटर लॉन्ग है। आई गेस मैं करेक्ट लेंथ आपको जल्द ही बताऊंगा इस पर पहुँच कर। ओके, सो रेलवे ब्रिज तक पहुँचने में आपको एक ट्रेन बताता हूँ। अभी मुझे उसके बारे में एक्चुअल लेंथ नहीं पता है। हाँ, हालांकि 4.5 किलोमीटर के आसपास लंबा वो रेलवे ब्रिज है, जो कि अभी तक मेरी जर्नी में मैंने जितनी भी जर्नी कवर की है जहाँ तक मैं गया हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे ब्रिज है जो कि आने वाला है। तो फाइनली मैंने इससे कुंवर रेलवे स्टेशन को स्किप कर दिया है और हम होपफुली राजामुंद्री टाइम पर ही पहुंचेंगे। हम राजामुंद्री यहाँ से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर है, बट क्योंकि अभी गोदावरी नदी पर बना हुआ रेलवे ब्रिज आने वाला है, देखते हैं उस पर ट्रेन की स्पीड कितनी रहने वाली है। अब 4 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, सो थोड़ा तो स्पीड कम रहेगी, बट आई होप कि स्पीड ज़्यादा कम नहीं होगी। इतना लंबे ब्रिज है तो मॉडर्न टाइम पे बना है, तो स्पीड पर्याप्त होनी चाहिए। और अब हम इंटर कर रहे हैं कुंवर राजामुंद्री गोदावरी रिवर ब्रिज, जो कि इंडिया का 4th लार्जेस्ट रेलवे ब्रिज है टिल टुडे। आज की डेट में इंडिया का 4था सबसे बड़ा रेलवे कम रोड ब्रिज जिसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पर रेल और रोड दोनों यातायात चलता है। रेल कम रोड रेलवे ब्रिज है, जो कि चौथा सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज है इंडिया में, जो कि गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है। इसकी लंबाई टोटल 4.13 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी के बारे में बताऊं तो ये दक्षिण भारत की गंगा जिसको बोला जाता है। और इस नदी को आप देखिए, इसमें कितना ज़्यादा पानी है। आलमोस्ट बाढ़ जैसी सिचुएशन इस नदी के ऊपर आपको देखने को मिल सकती है। ये हमारा ब्रिज जो कि 2016 में बनकर तैयार हुआ था और एक अपलाइन एक डाउन लाइन दोनों के लिए है। और रेल कम रोड ब्रिज है, जो कि 4th सबसे बड़ा लार्जेस्ट ब्रिज है। और देखिए गोदावरी नदी को, और हम बात करें तो गोदावरी नदी के बारे में, जो कि इंडिया की 2nd लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। और इसको दक्षिण भारतीय गंगा भी बोला जाता है। और इसका जो उदय है वो त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से होता है। और ये 1465 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को कवर करती हुई, जिसमें कि 48.6% महाराष्ट्र में, 18.8% तेलंगाना में, 4.5% आंध्र प्रदेश में और 10.9% छत्तीसगढ़ और 5.7% उड़ीसा से होकर आगे बढ़ती है। और अल्टीमेटली यह रिवर बे ऑफ बंगाल और बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। टोटल 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ये कवर करती है। और इस ब्रिज की लेंथ इतना ज़्यादा होने का रीज़न ये है क्योंकि हाफ पार्ट में रिवर है, थोड़ा पार्ट में आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, फिर उसके नेक्स्ट हाफ पार्ट में अगेन इक्वल विड्थ की गोदावरी रिवर हमको देखने को मिल जाती है। तो पुनः गोदावरी नदी हमें वापस देखने को मिल गई। काफ़ी ज़्यादा पानी उफान पर है गोदावरी नदी में, देख सकते हैं इस समय बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। बहुत सही है, इस समय पानी की कमी एक समय पर थी और मानसून का टाइम है, तो बारिश की वजह से गोदावरी नदी अपने उफान पर है। बहुत ज़्यादा पानी हमें देखने को मिल रहा है गोदावरी नदी में, जो कि स्टिल है फॉर दिस जर्नी। मेरी जर्नी के लिए यह पानी स्टिल और शांत है, काफ़ी अच्छा है। और इस 4.13 किलोमीटर के ब्रिज को हम काफ़ी जल्दी पार कर रहे हैं। ट्रेन की स्पीड ऑलमोस्ट 30 km/h है, इट्स नॉट बैड।
तो 30 kmph से अगर हमको 4 किलोमीटर लंबा ब्रिज पार करना है तो मुझे जहाँ तक लगता है लगभग 7 मिनट में हम इस 4 किलोमीटर लंबे ब्रिज को 30 kmph की स्पीड के साथ क्रॉस कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट हमको उतना ही टाइम लगा, 4 to 5 मिनट हमको इस ब्रिज को क्रॉस करने में लग गया। भाई मान गए कि वास्तव में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है, जो कि मैं देख रहा हूँ। इंडिया का 4th लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है, जो कि दक्षिण भारतीय गंगा अर्थात गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर कई लोग श्रद्धालु के रूप में नहाने भी आते हैं। आपको इसके जस्ट बगल में मंदिर और मूर्तियाँ दिख सकती हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। आई थिंक भगवान विष्णु की प्रतिमा है और इधर शंकर भगवान की शिवलिंग बनी हुई है और गोदावरी नदी क्रॉस हो गई और हम राजा महेंद्र वर्मन शहर में इंटर कर चुके हैं। अब राजा महेंद्र वर्मन के बारे में आपको हम राजा मुंद्री रेलवे स्टेशन आने पर बताते हैं। और फाइनली हम राजा मुंद्री रेलवे स्टेशन पर इंटर कर रहे हैं। राजा मुंद्री या मुंद्री ही लिखा हुआ है हिंदी में भी, सो आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्टली। इसका एक्चुअल नाम राजा महेंद्र वर्मन था और आई थिंक इस समय पर भी इसका नाम राजा महेंद्र वर्मन वापस कर दिया गया है। और इसका नाम राजा महेंद्र वर्मन से राजा मुंद्री करने का रीज़न था क्योंकि अंग्रेज़ों को राजा महेंद्र वर्मन प्रोनाउंस करने में टफ लगता था, तो उन्होंने राजा मुंद्री नाम रख दिया था, जो कि इस जगह, इस डिस्ट्रिक्ट या इस शहर के ब्रिटिश को थोड़ा बहुत प्रभावित करता है। इसने अगेन डिमांड दिया थी कि इसका नाम राजा महेंद्र वर्मन कर दिया जाए। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टीडीपी गवर्नमेंट बिफोर 2019 आई थिंक यहाँ पर इसका नाम बदल के वापस राजा महेंद्र वर्मन कर दिया गया था। हालांकि स्टेशन का नाम अभी भी राजा मुंद्री ही है। स्टेशन का नाम को बदल कर राजा महेंद्र कर देना चाहिए। और यह राजा महेंद्र के वजह से इसका नाम राजा महेंद्र वर्मन पड़ा। राजा महेंद्र वर्मन अपने समय के काफ़ी प्रभावशाली राजा रहे, जो कि 1909 AD में कह सकते हैं एनो डोमनी में इस आंध्र प्रदेश ज़िले में शासन करने आए थे। और अबाउट राजा नरेंद्र जिनका कार्यकाल 1022 से लेकर 1061 AD तक था, उनको लोग राजा महेंद्र वर्मन के नाम से पुकारते थे, तो उन्हीं की वजह से इस स्थान का नाम, इस ज़िले का नाम राजा महेंद्र वर्मन पड़ गया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसका नाम राजा मुंद्री कर दिया, लेकिन वापस इसका नाम राजा महेंद्र वर्मन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टीडीपी गवर्नमेंट के चुनाव के पहले टीडीपी सरकार ने, तेलुगु देशम पार्टी ने इसका नाम बदलकर पुनः राजा महेंद्र वर्मन कर दिया। हालांकि स्टेशन पर अभी भी इसका नाम राजा मुंद्री ही लिखा हुआ है और बाकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मिसिंग है थोड़ा। काफ़ी नीट एंड क्लीन राजा मुंद्री रेलवे स्टेशन पर इस समय हम आ चुके हैं। हमारी ट्रेन यहाँ पर 7 मिनट्स डिले आई है बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट रेल कम रोड ब्रिज। हमें यहाँ पर 7 मिनट का डिले हो गया। और बता रहे थे कि यहाँ हमारा साउथ सेंट्रल डिवीज़न जोन के अंतर्गत आता है, इसका डिवीज़न विजयवाड़ा है। और यहाँ पर टोटल 190 ट्रेन का हॉल्ट है। 4 ट्रेन ओरिजिनेट और 4 ट्रेन टर्मिनेट यहाँ से होती हैं। राजा मुंद्री जो आप बोल सकते हैं, इसको बोलिए राजा महेंद्र वर्मन इसका एक्चुअल नाम है। और विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद जाने वाली ऑलमोस्ट सारी ट्रेनें इस स्टेशन पर स्टॉप लेती हैं। दैट्स गुड, काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन है यहाँ ये। और अब हम अपनी जर्नी के सेकेंड लास्ट स्टॉप, जो कि समालकोट जंक्शन है, पर पहुंच चुके हैं। ट्रेन 20 मिनट लेट समालकोट जंक्शन पहुंची है। यहाँ से आई थिंक 150 और 160 किलोमीटर दूर हमारा
विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है और हमने आपको IRCTC का फूड कोर्ट इस जंक्शन पर दिखाई दिया। ट्रेन का सिग्नल हो चुका है बट अभी ट्रेन नहीं चलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। इस स्टेशन के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पे यहाँ पे जंक्शन पॉइंट है कि यहाँ पे 3 जगह से ट्रेन आती जाती हैं, विशाखापट्टनम, राजामुंड्री और तीसरा हमारा किकिंडा पोर्ट जंक्शन, CCT जिसका स्टेशन कोड है। तो किकिंडा पोर्ट जंक्शन एक नया है जो कि इस स्टेशन से अलग उसका लिए रूट कटता है, इसलिए इस स्टेशन को जंक्शन बोला जाता है। समालकोट जंक्शन हमारा सेकेंड लास्ट है विशाखापट्टनम से। 4 मिनट रुकने के बाद ट्रेन समालकोट जंक्शन से छूट रही है। यहाँ पे स्टॉपेज 2 मिनट का था। ट्रेन 18 मिनट लेट आई थी और 4 मिनट रुकी, 20 मिनट लेट यहाँ से जा रही है। अब यहाँ से विशाखापट्टनम 150 किलोमीटर है और जो कि ये ट्रेन आराम से कवर कर लेती है। आगे का ट्रैक काफ़ी सही है। 150 किलोमीटर चलने में 1 से 2 से 3 घंटे का समय हार्डली इस ट्रेन को लगने वाला है। सो एज एक्सपेक्टेड हम ऑन टाइम विशाखापट्टनम जंक्शन पहुँचेंगे। समालकोट जंक्शन से हम छूट चुके हैं और ये हमारा लास्ट स्टॉपेज था मेरी जर्नी का। इस ट्रेन का भी अलग ही कई सारे स्टॉपेज बचे हैं। ये पूरा शालीमार तक जाएगी जो कि हमारा वेस्ट बंगाल में पड़ता है, बट मेरे लिए ये लास्ट स्टॉपेज था क्योंकि मेरी जर्नी विशाखापट्टनम तक होगी। सेकेंड लास्ट था, माफ़ कीजिएगा मैंने लास्ट बोल दिया हो तो सेकेंड लास्ट स्टॉपेज हमारा बीत गया। अब ट्रेन नॉन स्टॉप है विशाखापट्टनम तक। कहीं पे रोक दी जाती है तो यस मोस्ट प्रोबेबली है कहीं पे रोकी जा सकती है, बट अपने रूट के राजा है ये ट्रेन। अपने रूट पे इस ट्रेन को ओवरटेक कोई ट्रेन नहीं करती है, जहाँ तक मुझे पता है। 1-2 ट्रेन अगर छोड़ दे जो लेट लतीफ़ हो तभी करती है बस। अगेन हमें ईस्टर्न घाट के प्लेटू रीजन जो कि पठार जिनको बोलते हैं वापस मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो इन पठारों का निर्माण जब अर्थ की 2 अलग अलग पार्ट आपस में टकराती हैं तो बीच में जो उभार आता है उन्हें प्लेटू बोलते हैं। तो उन्हीं में से एक पठार है, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट का प्लेटू कंटिन्यू। अभी हमें समालकोट से विशाखापट्टनम तक न जाने कितने पहाड़ और प्लेटू इस तरह के आगे देखने को मिलेंगे, उन सबको मैं कवर करूँगा। मेरा एम ही इस वीडियो को बनाने का ये था कि सारे कुछ चीज़ दिखाऊँ और अच्छी तरीके से दिखाऊँ।
अब हम स्किप करने जा रहे हैं अनाकापल्ली रेलवे स्टेशन को, जो कि एक अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट है। और 2015 में अनाकापल्ली डिस्ट्रिक्ट को अनाकापल्ली म्यूनिसिपैलिटी को ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपैलिटी के साथ मर्ज कर दिया गया था। और आप रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। अभी हाल ही में चुनाव के समय पे अनाकापल्ली अपने आप में काफ़ी चर्चित स्थान रहा आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत। सो हमने अनाकापल्ली रेलवे स्टेशन को स्किप ऑलमोस्ट कर दिया है। यहाँ पर ही रेल प्लेटफॉर्म और रेलवे पटरियों का निर्माण काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है। ये काफ़ी विकसित शहर है, आप बोल सकते हैं, आंध्र प्रदेश ज़िले में। ट्रेन को तो किसी रैंडम जगह पर रोक दिया गया है, पर यहाँ से नज़ारे काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं।
अद्भुत दृश्यों को देखने में अद्भुत अद्भुत आनंद आ रहा है इस तरह के। सो अभी हम समालकोट और विशाखापट्टनम के बीच में कहीं पर हैं और हमारे सामने ईस्टर्न घाट के प्लेटू रीजन हमें देखने को मिल रहे हैं। आम का पेड़ भी है और हम कुछ देर के लिए थाड़ी जंक्शन पे रुके थे। सामने के दृश्य अभी भी उतने ही खूबसूरत और आँखों को अत्यंत लुभावने देखने को मिल रहे हैं। ये अभी भी ईस्टर्न घाट कंटिन्यू है और विशाखापट्टनम तक पूरा हमें इस जर्नी में मिलने ही वाला है। वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ईस्टर्न घाट को एज मच एज आई कैन कवर करने का कोशिश करूँगा और मैं काफ़ी हद तक उसमें सफल भी हुआ हूँ। और मैं जो इस रोड पे पहली बार कभी नहीं ट्रैवल किया है या पहली बार ट्रैवल करना चाहता है उसके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। उसको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस रूट पे क्या कुछ उसको देखने को मिलेगा और कैसा देखने को मिलेगा। हम एकदम इंडिया के कॉर्नर कॉर्नर पे आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। आप अगर देखेंगे ना तो ईस्ट साइड में साउथ ईस्ट साइड में जो भी कॉर्नर पे इंडिया के पटरी है ना, लास्ट रेलवे लाइन है, वो उस पे हमारी ट्रेन आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। और हम इस समय अभी थाड़ी जंक्शन से आगे बढ़े हैं। क्या बढ़िया सीन है, जैसा लग रहा है कि और मौसम भी कितना बढ़िया है, ना धूप है और बारिश के जैसा बना हुआ है। बादलों ने भी हमारी यात्रा की शोभा को और ही बढ़ा के रखा है। थाड़ी के बाद हमारा आएगा टुवडे टुवडे आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस DUWADA टुवडे। टुवडे के बाद गोपालापट्टनम और गोपालापट्टनम के बाद हमारा विशाखापट्टनम आ जाएगा। तो थाड़ी हमारा इस जर्नी में कह सकते हैं कि लास्ट स्टेशन है जिसको मैंने कवर किया होगा। और किसी ट्रेन की हॉर्न तो सुनाई दे रहा है और ये ट्रेन है और इसका नाम तो इस स्पीड में पढ़ पाना इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। और ये चली भी गई, किसी अननोन ट्रेन के साथ हमारी एग्जिट हुई थी जिसका नाम मैं नहीं पढ़ पाया, सॉरी फॉर दैट। और थाड़ी के बाद और डुआडा के पहले थोड़ा और पठार रीजन को हमें देखने को मिल रहा है और ऑलमोस्ट ये लास्ट रीजन होने वाला है। इसके बाद गोपालापट्टनम और उसके बाद विशाखापट्टनम हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा। तो ये लास्ट ग्रीनरी रीजन है जो हम इस जर्नी के दौरान देखने को देख सकते हैं। और ट्रेन हमारी इसके बाद डुआडा रेलवे स्टेशन पर पहुँचेगी। नॉर्थ जंक्शन, सॉरी मैं बहुत जगह पे जंक्शन बोल लेता हूँ पर वो एक्चुअली जंक्शन नहीं होते हैं। मैं आपको अपने आप को करेक्ट भी कर लेता हूँ। तो डुआडा पर भी काफ़ी ट्रेनों का स्टॉपेज है, वहाँ पे काफ़ी ट्रेनें रुकती हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनें भी रुकती हैं। लेकिन इस ट्रेन को ऑब्वियसली नहीं रोका जाएगा क्योंकि ये अपने मार्ग की काफ़ी अच्छी प्रीमियम ट्रेन है। इस वजह से डुआडा पे नहीं रुकेगी, डायरेक्ट विशाखापट्टनम में इसका स्टॉपेज है। और फाइनली डुआडा रेलवे स्टेशन आ भी गया। अब आई डोंट नो कि मैं इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर रहा हूँ या नहीं, DUWADA। और अगेन मालगाड़ी खड़ी होकर हमारे मज़े को ख़राब कर दिया। हो सकता है कि मैं उस साइड जाके आपको दिखाऊँ। अगर ये डुआडा पर रुकेगी, मोस्ट प्रोबेबली इसको रुकना चाहिए डुआडा पर क्योंकि ये ऑलरेडी बिफोर चल ही रही है। और अब विशाखापट्टनम यहाँ से केवल 17 किलोमीटर की दूरी पर है। मालगाड़ी अगेन आके हमारा मज़ा ख़राब कर दिया है डुआडा पर। देखते हैं क्या करते हैं। सो फाइनली डुआडा पर ट्रेन लगभग 20 मिनट रुकी। 15 मिनट बिफोर थे और 20 मिनट रुक गई, इसलिए 5 मिनट लेट हो चुकी है। और डुआडा के बारे में आपको हम बताएं तो ये हमारा जोन चेंज हो चुका है। हम पहले साउथ सेंट्रल जोन में थे, अब हम आ चुके हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के अंतर्गत। ईस्ट कोस्ट रेलवे में अब हमारा डिवीज़न होगा
विशाखापट्टनम डिवीज़न। अभी इसके पहले हम स्टार्टिंग में साउथ सेंट्रल रेलवे में थे और डिवीज़न हमारा सिकंदराबाद था। उसके बाद हम आए साउथ सेंट्रल में, पर डिवीज़न हमारा हो गया विजयवाड़ा, और लास्टली हमारा डिवीज़न हो गया है, जोन हो गया है ईस्ट कोस्ट रेलवे, और जोन है डिवीज़न है हमारा विशाखापट्टनम। द्वारका रेलवे स्टेशन के बारे में बताएं तो यहाँ पर भी कई सारी ट्रेनें रुकती हैं, कई प्रीमियम ट्रेनें भी यहाँ पर रुकती हैं। और हमारी ट्रेन का स्टॉप तो था नहीं, लेकिन फिर भी रोक दिया गया क्योंकि ऑलरेडी ये बिफोर चल रही थी। और इस स्टेशन पर टोटल 116 ट्रेन का हॉल्ट है। कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है इस स्टेशन पे। और इसका स्टेशन कोड भी मैं आपको बताऊं अगर, तो यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। और क्या बता सकता हूँ इस छोटे से द्वारका रेलवे स्टेशन के बारे में। हालांकि कई सारी ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं, 4 प्लेटफॉर्म होना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है किसी भी स्टेशन के लिए। और विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के पहले कह सकते हैं कि ये स्टेशन एक थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस का स्टेशन है जहाँ पर ट्रेनें आके रुकती हैं। अब इसके बाद हमारा गोपालापट्टनम, मारीपेलम, और ये 2 स्टेशन पड़ते हैं जहाँ पर कोई ट्रेन नहीं रुकती है एक्सेप्ट मेमो डेमो लोकल ट्रेन्स के अलावा। तो इस पे काफ़ी ट्रेनें रुकती हैं जो विशाखापट्टनम के रास्ते इधर उधर आया जाया करती हैं, बट नॉट ऑल। सो ये द्वारका रेलवे स्टेशन हमने स्किप कर दिया है, और इस प्रकार से हमारी जर्नी का ये ऑलमोस्ट एंड है। इसके बाद हम डायरेक्ट विशाखापट्टनम पहुंच जाएंगे और वहाँ पर फिर जर्नी को एंड कर देंगे। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि ऑलमोस्ट पूरा ईस्टर्न घाट कवर करूं, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रयास से मुझे सफलता भी मिली है। और यह था पूरा वीडियो ईस्टर्न घाट सिकंदराबाद टू विशाखापट्टनम रेल जर्नी का। फाइनली विशाखापट्टनम पहुंचने पे, और हम इस प्रकार से विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर फाइनली पहुंच चुके हैं। विशाखापट्टनम में ट्रेन 5 मिनट डिले से पहुंच रही है। दैट्स गुड, ऑन टाइम इसको बोल सकते हैं। 5 मिनट डिले अभी जस्ट 17 किलोमीटर पहले हुआ था। और विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, और यह ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। यहाँ पर टोटल 130 ट्रेनों का हॉल्ट है। 52 ट्रेन ओरिजिनेट और 52 ट्रेन टर्मिनेट भी होती हैं। और यहाँ पर टोटल 8 प्लेटफॉर्म है विशाखापट्टनम में। So this was all information I had about Visakhapatnam, and this is a very good place, very good city. You must try to visit once if you get time. So अगर आपको कभी भी समय मिले आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। शहर से बाहर निकलिए, यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है, आपको कहीं भी भीड़ भाड़ का इलाका ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। So फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन विशाखापट्टनम पर पहुँच चुके हैं। विशाखापट्टनम की बात करें तो इसके कुछ और नाम वाइजैगपट्टनम और वाइजैग, विशाखा एक्सेट्रा भी हैं। और विशाखापट्टनम इसका नाम हिंदू कैलेंडर में वैशाख महीने के आधार पर पड़ा, और वैशाख महीना जो है हमारा मिड मई टू अप्रैल के बीच में पड़ता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। और विशाखापट्टनम को ये बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में सैंडविच किया हुआ एक तरह का स्मार्ट सिटी है, जो सेकेंड लार्जेस्ट है। मैं इस समय विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ। सामने आप देख सकते हैं ईस्टर्न घाट के पहाड़ देखने को मिलेंगे। विशाखापट्टनम ऊपर हमें लिखा हुआ मिल जाएगा। कितनी साफ़ सुथरी स्टेशन के बाहर की रोड है। वास्तव में विशाखापट्टनम इज़ अ ग्रेट प्लेस टू विज़िट। अभी भी आप आए तो यहाँ जरूर आकर देखें। यहाँ पे पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है, हालांकि सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन आंध्र प्रदेश ये है, बट तभी यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। और यहाँ पे भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है स्टेशन के सामने आसपास। यहाँ पे जितनी भी ट्रेन आती हैं वो यहाँ पर आके उनका लोको रिवर्सल होता है।